जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने बताया अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। दोस्तों कहते हैं कि अधूरा ज्ञान ज़िंदगी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। जय श्री कृष्णा दोस्तों। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख धूप और छाया की तरह होता है। कभी आपके जीवन को दुख के काले बादल घेरे रखते हैं तो कभी खुशी रूपी धूप उसके जीवन को खुशहाली से भर देती है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम ये तो सुनते हैं और मानते ही हैं कि मनुष्य को उसके अच्छे व बुरे कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त होता है दोस्तों। परंतु वास्तविक जीवन में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वास्तविक जीवन में तो जो मनुष्य जितना ज़्यादा दुष्ट और अधर्मी होता है उतना ही ज़्यादा वह सुख और समृद्धि से भरपूर होता है दोस्तों। और अच्छे मनुष्य के मन में सदैव यह प्रश्न उत्पन्न होता रहता है दोस्तों कि ना तो वह किसी का बुरा सोचते हैं, ना किसी से किसी प्रकार का छल करते हैं, और भगवान की आराधना करने में भी उनकी पूरी रुचि रहती है दोस्तों। फिर भी उनके जीवन में बहुत दुख होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मनुष्य के मन में तरह तरह के प्रश्न सदैव उत्पन्न होते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर हिंदू धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसा ही एक प्रश्न जो एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के मन में उत्पन्न होता रहता है कि जीवन में बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भागवत गीता में दिया गया है। तो आइए जानते हैं उस उत्तर के बारे में। जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवत गीता के अनुसार एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। भगवान ने देखा कि अर्जुन का मन किसी बात को लेकर बहुत ही विचलित है। यह देख श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में जो भी शंका है वह मुझे बताओ, मैं उसे अभी दूर कर देता हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों। यह सुन अर्जुन बोले, हे माधव, अच्छाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य के जीवन में इतने दुख क्यों होते हैं, जबकि दुराचारी और अधर्मी सदैव सुख समृद्धि से भरपूर होते हैं। अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के द्वारा दूंगा। भगवान बोले, एक बार एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला पुरुष व्यापारी था जो कि मन का साफ और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। उसके मन में किसी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं था
और वह भगवान की मन से उपासना करने वाला था, इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाया करता था दोस्तों। दूसरी ओर दूसरा पुरुष अधर्मी और तामसिक प्रवृत्ति का था, मांस मदिरा का सेवन तथा चोरी करने वाला था। वह भी मंदिर तो जाता, लेकिन उसका उद्देश्य केवल यह जाकर चोरी करने का होता था। जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक दिन नगर में बहुत तेज़ बारिश हुई और यह देख कपटी व्यक्ति के मन में विचार आया कि तेज बारिश के कारण मंदिर में केवल पुजारी होगा, और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए उसने मंदिर में प्रवेश किया और पुजारी की नज़रों से बचकर मंदिर का सारा धन लेकर वहाँ से चला गया। जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुछ समय पश्चात वह भला व्यक्ति भगवान की पूजा के उद्देश्य से आ गया, किंतु पुजारी ने समझा कि इसी ने मंदिर के धन की चोरी की है, और पुजारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिसे सुन वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए और भले व्यक्ति को चोर समझकर बुरा भला कहने लगे। उसके बार बार समझाने पर भी किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया दोस्तों। किसी तरह वह मंदिर से बाहर आया और बाहर आते ही एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसको बहुत चोट आ गई दोस्तों। उसके पश्चात जब वह अपने घर जा रहा था, मार्ग में उसे वही दृष्ट व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। जय श्री कृष्ण दोस्तों। वह धन से भरी हुई पोटली लेकर बहुत खुश था और खुशी मन में बोल रहा था, आज तो बहुत ही मज़ा आ गया, जो मंदिर का सारा धन मेरे हाथ लग गया। यह सुन भले व्यक्ति का मन बहुत दुखी हो गया। उसका भगवान पर से विश्वास टूट गया। उसके घर जाकर भगवान की सारी तस्वीरें घर के बाहर फेंक दी और भगवान से नाराज़ होकर ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों। कुछ समय पश्चात जब उन दोनों मनुष्यों की मृत्यु हुई हो और वे दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए, तभी वो भला व्यक्ति बोला, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सभी अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे अपमानित होना पड़ा और उसके बाद भी मुझे पीड़ा मिली। जबकि यह दुष्ट और अधर्मी था, फिर भी इसे धन से भरी पोटली मिली। प्रभु, आप ही मुझे इसका उत्तर दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह सुन यमराज बोले, जिस दिन तुम्हें चोट आई थी वह तुम्हारे जीवन का अंतिम समय था, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण वह एक छोटी सी चोट के रूप में टल गया, और इस दृष्ट के भाग्य में राजयोग था, किंतु इसके बुरे कर्म के कारण इसका राजयोग एक छोटी सी पोटली में बदल गया। जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस कथा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य मिलता है, किंतु कभी कभी मनुष्य कर्मों के फल को लेकर विचलित हो जाता है
भगवान कहते हैं कि उस समय भी मनुष्य को अपने अच्छे कर्म ही करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल